मेरा नमस्कार दर्शकों। इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ अभी आप एक सैनिक को देख सकते हैं। दर्शकों, आप जैसा कि जानते ही हैं कि लगातार 46 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है उन सैनिकों का जिन्हें सरहद का सिपाही कहा जाता है चुनावों के दौरान, और सरहद पर शहादत देते हैं। देश को बचाने के लिए सबसे आगे जो अपना सीना जो आगे करते हैं वो सैनिक इस वक्त 46 दिनों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूबेदार मेजर जयपाल सिंह रावत आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, जैसे कि आप लोगों ने 20 से 25 साल की सेना में नौकरी करी है, देश प्रेम की भावना दी है, कभी आपने सोचा था इस प्रकार से आगे 45-46 दिन जंतर मंतर पे बैठना पड़ेगा, वो भी अपने हक की आवाजों के लिए? मैंने 30 साल की सेना में सर्विस दी। 30 साल की सर्विस देने के बाद मैं एक भारत का नागरिक हूं और धरना मेरा अधिकार है, लेकिन ये संविधान बोलता है कि हमारा अधिकार है। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें एक सेना के अनुशासित सैनिक हैं, हमारा काम धरना देना नहीं है, हमारा काम है कि देश की सेवा करना, और हमने देश की सेवा की। लेकिन जो हमारे साथ विसंगति हुई, आरओपी 2 में जो हमें मिलना चाहिए था, जो वो नहीं मिला, उसके लिए सेना के पूर्व सैनिकों को आज जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी कहते हैं खुले मंच से कि आरओपी 2 जो लागू की गई है देश में अच्छी तरह से लागू हो गई है और सब में पैसा बढ़ चुका है। केंद्रीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, अगर वो सही तरह से पैसा बढ़ता तो वो आज जवान और जेसीओज सड़कों पे नहीं होते। जिन्होंने इस टेबल को बनाया, उन्होंने जो जितना भी इसमें अलोकेशन हुआ आरओपी 2 में पैसे का, वो 90% 3% लोगों को दे दिया, और जो 3% लोग जो है 3% लोगों को 97% मिला और 97% को 3% मिला। तो आप बताइए कि कहाँ से प्रॉपर बजट का एलोकेशन हुआ, कहाँ से प्रॉपर वो जो पैसे का एलोकेशन हुआ। अगर ये स्थिति होती, सबको बराबर मिलता, तो क्यों जो सैनिक हैं वो जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हुए होते। हाल फिलहाल में सतबीर सिंह जी जो है, जनरल सतबीर सिंह, जिन्होंने 200 दिन तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया था, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा है इक्वल एमएसपी के लिए। एमएनएस और जेसीओ उसकी जो एमएसपी है वो इक्वल है, इसके बारे में क्या बताएंगे? एमएसपी जो यूरोपियन कंट्री से ली गई है, उसमें क्या था, ये प्रोविजनिंग था कि जिसकी डिफिकल्टी होती है उसके हिसाब से एमएसपी दी जाती है। वहाँ पर जितने भी रैंक है उनके सबको इक्वल एमएसपी दी जाती है। लेकिन इंडिया में इसके जस्ट ऑपोजिट किया गया। एक सैनिक की, एक सिपाही की टिपिकल जो उसकी जो है लाइफ होती है, उसको एमएसपी कम दिया गया, 5200 दिया गया, और बाकियों को उससे ज़्यादा दे दी गया। हमें किसी से कोई मतलब नहीं आपने किसको कितना दिया, लेकिन हमारी डिमांड यह है कि जो अगर एक सैनिक है, अगर सैनिक को मिलिट्री सर्विस पे आप कहते हैं, तो मिलिट्री सर्विस पे सबको इक्वल मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए। 3 तारीख को जब ज्ञापन सौंपा गया है आपके द्वारा डीएम महोदय को, उस ज्ञापन की कार्यवाही कहाँ तक पहुँची? अभी तक हमें इसकी कोई सूचना नहीं मिली। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा कि हम आपके पत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी को भेज देंगे। जैसे उसकी सूचना आएगी आपको अवगत करवा दिया जाएगा। मैं जेडी बख्शी साहब जो हैं, मेरा सैनिक करते हैं, सैनिकों के हक की आवाज़ उठाते हैं। टीवी पैनल्स पे देखा होगा आपने, उनकी क्या प्रतिक्रिया है 45-46 दिनों में? अभी हमारे पास किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हम किसी के कोई विरोधी नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमारे साथ गलत हुआ, एक फौजी जो नया फौजी आ रहा है उसकी पेंशन कम है, जो पुरानी फौजी आया उसकी पेंशन ज़्यादा है। तो इस तरह की कई विसंगतियां हैं। एमएसपी है, हमारा फिटमेंट फैक्टर है, तो जो भी हमारी विसंगतियां हैं इन्हें दूर किया जाए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें अब हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें